मुख्य रूप से दो कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर साथ बुलाया गया है, जिसमें हमारे रांची से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और झारखंड आंदोलनकारी अलग राज्य निर्माण के लिए बड़े भाई आदरणीय देवशरण भगत जी हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। झारखंड आंदोलनकारी रहे, इस झारखंड आंदोलन अलग राज्य के निर्माण के उपज हैं दीपक महतो जी जो रांची से आए हुए हैं। ज्ञान सिन्हा जी हमारे पार्टी के कारणों से आज हम लोग बैठे हैं। तो बड़ी बात, सबसे जो जोरदार तैयारी चल रही है पार्टी का, जो 22 तारीख को हम लोग को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आएंगे। धनबाद जिला अपनी भूमिका में मेजबानी करना है धनबाद जिला को, और इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरे शक्ति के साथ में छोटा से लेकर बड़ा सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि कल पिछले दिनों बांसजोड़ा में 20/5 को एक घटना घटी थी, इलाहाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा में, और वो घटना शायद आप लोग से भी छिपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया में घटना घटने से पूर्व से ही बहुत तरह से बातें चल रही थी, और अंततः घटना वहाँ पे घटी। और उस घटना में एक आपके जाकर के कुछ साथी घायल हुए, और कुछ एक किशुन रवानी करके साथी बांसजोड़ा बस्ती के जो थे, उनका गोली लगने के कारण बाद में इलाज के दरमियान उनका मौत हो गई अस्पताल में। उस पूरे प्रकरण का आजसू पार्टी लगातार घटना डे से मतलब उसको लगातार उस पूरे प्रकरण का जो है कि जांच का मांग, उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच उस घटना का सत्यता की जांच हो, उस घटना का सचमुच में उद्भेदन हो, उस घटना में सचमुच में जो लोग दोषी है वो लोग चिन्हित हो, उस घटना में जो सचमुच में है वो लोग बचे नहीं कानून के नज़र में, कानून से, और जो लोग भी निर्दोष है वो फंसे नहीं। इस बात के लेकर के आजसू पार्टी लगातार डे 1 आंदोलन कर रहे हैं लगातार। कल कुछ लोग जो साजिश करता है उस घटना के, कुछ लोग छिपे हुए हैं, साजिश करने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और वैसे लोग इस पूरे मामला को गुमराह करने के लिए, प्रशासन को गुमराह करने के लिए या सरकार को गुमराह करने के लिए वो लोग आरोप, कल 25 दिन के बाद एक आरोप आया कल एक कार्यक्रम के माध्यम से कि आजसू पार्टी का जिला अध्यक्ष इस साजिश का मुख्य साजिश करता है और उसका मोबाइल जांच किया जाए। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूं, ओप्पो का मोबाइल है, मेरे नाम से है, सिम है वो भी मेरे नाम से है, और ये मोबाइल ओप्पो का है, और दूसरा मोबाइल हम कभी यूज करते नहीं। फिर फ्यूचर भी अगर 5 साल 7 साल पहले अगर कोई मोबाइल से पहले अगर कोई मोबाइल लिए होंगे तो यूज हुआ होगा। इस मोबाइल को जब जहां अगर प्रशासन को जरूरत है इस मोबाइल को, तो जहां भी इस मोबाइल को ले जाकर के जिस तरीके से भी जांच करना चाहता है मोबाइल को देख सकते हैं। और उस जांच में मेरा भी जरूरत, इस पूरे प्रकरण को उद्भेदन में मेरा जहां आवश्यकता पड़ेगा उस हम प्रशासन सहयोग करने के लिए, हम वहाँ पर अपना उपस्थिति देने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन को मदद करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आए, हमको बताया गया कि 1 किलोमीटर 10 कदम 100 मीटर दूरी पे थे, मिलने नहीं आए, उस क्षेत्र का प्रत्याशी रहते हैं माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय मंत्री झारखंड के, वो उनके कार्यकर्ता बोले कि कांग्रेस का कार्यकर्ता थे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का कि कब कार्यकर्ता बने, किस लेवल का कार्यकर्ता थे पार्टी का वो, और कब उसको कार्यकर्ता बनाया गया, इस प्रकरण में यूज करने के लिए कार्यकर्ता बनाया गया। तो कांग्रेस इस बात को खुलासा करे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कब इसको किस पद पे बनाया गया था। माननीय मंत्री इतना बड़ा घटना घटने के बाद क्यों नहीं गए उस घर में उस पीड़ित से मिलने के लिए? अगर बहुत उनके प्रति संवेदना थे, उस क्षेत्र के उम्मीदवार वोट लेते आए हैं, विधायक बने, मंत्री बने, जा करके वहाँ सड़क पे बैठ करके मेन बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस घटना में एक भी दिन जा करके अपना संवेदना व्यक्त किए? जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के साथी जो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार उनकी है यहाँ पे कांग्रेस का, आज 25 दिनों से आंदोलन आजसू पार्टी कर रही है इस घटना को उद्भेदन के लिए। हम आइए मेरे साथ चल करके इसके सच्चाई में जांच करके मेरे साथ कदम ताल मिलाइए इसका आंदोलन के लिए, इस आंदोलन में मेरे साथ इसका जांच करने के लिए।
हम लोग प्रतिबद्ध है आजसू पार्टी कि इस घटना का सच्चाई तक हम लोग जाएंगे और किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होगा। इसमें चाहे जिस हद तक आजसू पार्टी को जाना पड़ेगा, आजसू पार्टी उस घटना को उद्भेदन करेगा। और जो इसका मास्टरमाइंड, सचमुच में जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड को उद्भेदन इस कांड में होगा। ये हम धनबाद के जनता को हम लोग आजसू पार्टी विश्वास दिलाना चाहते हैं। और हम लोग पूरे कांग्रेस को दावे के साथ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मांग करे, चले कितना आंदोलन किया 25 दिन में, किसको लिखा, किससे मांग किया कि इस घटना का, किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होना चाहिए। क्यों नहीं आप मांग कर रहे हैं? कहाँ कांग्रेस सोई हुई? आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं आप अपने सरकार में? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते हैं आप कल चलिए, आप मुख्यमंत्री से जाकर के मांग कीजिए कि इसका अगर नहीं करा पा रहे सरकार निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच से इसका उद्भेदन होने, सीबीआई जांच कराएंगे। चलिए कोर्ट में चलिए, हाई कोर्ट चलिए, सुप्रीम कोर्ट चलिए, इसका होगा। अगर आप सक्षम है तो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, केवल केस को डाइवर्ट करने का आप लोग का प्लानिंग है, और ये केस को डाइवर्ट होने हम लोग देंगे नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे जिस हद तक, अगर केंद्र सरकार से भी अगर हमें मिलना पड़ेगा, तो हम अपने नेताओं से आग्रह करेंगे कि हम चल करके, हमारा नेता चल करके केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से मिल करके इस केस का सीबीआई जांच की ओर जाएंगे। और सीबीआई जांच तक तो हम लोग इस केस का जाएंगे, चूंकि ये बड़ा आरोप लगा है। जिस घटना से मुझे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, उस घटना में अगर मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में है, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इसका मुख्य षड्यंत्रकारी को उद्भेदन होगा। आज नहीं तो कल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको उद्भेदन होगा। और सरकार बदलने से पहले होगा सारा चीज का उद्भेदन। और इसका केवल यही एक संस्था नहीं है, किसी भी हिंदुस्तान में संविधान से देश चलता है, लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने बहुत सारा सिस्टम और बहुत सारे संस्थाएं तैयार की है, जो लोगों को इंसाफ, देश भारतवर्ष में जो कानून का भी रक्षा हो और लोगों को इंसाफ मिले, तो उन संस्थाओं का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा जोरदार तरीके से कि लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र का रक्षा होगा कि नहीं, जनता का न्याय यहाँ मिलेगा कि नहीं, कानून संगत काम यहाँ होगा कि नहीं। तो ये इसलिए हमको भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पे, और अभी हम लोग विश्वास करते हैं कि सरकार भी, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इसकी जांच निष्पक्षता से जांच करे। ये हम लोग हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं।